जय सिया राम मेरे विद्वानों, सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं आप सबको कोटि कोटि जय सिया राम और नमन करता हूँ। मेरे प्यारे श्रोतागणों और प्यारे सब्सक्राइबरों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम ने क्यों ही अपने सबसे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। ये रामायण के आधारित है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपसे हाथ जोड़ के विनती के ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लाइक भी किया करें। प्यारे श्रोतागणों, लक्ष्मण ने जब ये सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ये कब कहा, क्यों कहा, मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप सुनिए। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है मेरे प्रिय श्रोतागण। श्री राम को ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान श्री राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था। जानने से पहले प्लीज़ व्लॉग को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय सिया राम। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा राम बन जाते हैं। एक दिन यम देवता यानी कि यमराज कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने भगवान श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो या जो वचन देते हो उसको पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ प्रभु श्री राम। जब प्रभु श्री राम ने कहा, बोलिए क्या आप वचन चाहते हैं? कि जब आपके और मेरे बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, और यदि कोई आया तो उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तब भगवान राम यमराज को ये वचन दे देते हैं। तब राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल की नियुक्ति कर देते हैं, लक्ष्मण जी को बुला के कि लक्ष्मण, हे भाई, तुम द्वारपाल पे नियुक्त हो जाओ द्वार पे, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ अंदर किसी को मत भेजना। हमारे यमराज के बीच में कुछ वार्तालाप बहुत चल रही है। यदि ऐसा आपने किया, किसी को भेजा, तो आपको मृत्युदंड झेलना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण के आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना किया दुर्वासा ऋषि को कि हे प्रभु, इस वक्त प्रभु श्री राम बहुत इम्पोर्टेंट काम से अंदर मीटिंग में हैं, इस वक्त आप नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि, तो आपको जन जाहिर है कि वो बहुत क्रोधित ऋषि हैं सबसे ज़्यादा। उनके तो मुंह पे क्या, जीवा पे क्रोध भरा रहता है और साथ में श्राप भी भरा रहता है। खैर, इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने ये लक्ष्मण जी को बताया कि यदि मुझे तूने अंदर नहीं जाने दिया तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा, तेरी संपूर्ण अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मण जी समझ गए कि एक विकट स्थिति है, या तो राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण अयोध्या को ऋषि की श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने यह शीघ्र निश्चय लिया कि अयोध्या को बचाने के लिए क्यों ना मैं स्वयं का बलिदान दे दूं, ताकि मेरे अयोध्यावासी इनके श्राप से बच सकें। और उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी को प्रार्थना की, ठीक है प्रभु, मैं आपके आगमन की सूचना प्रभु श्री राम को देता हूँ। जब श्री राम भगवान ने शीघ्रता के साथ यमराज के साथ अपनी वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी लक्ष्मण अंदर आ गए और उन्होंने वचन तोड़ दिया।
अपने वचन को तोड़ने के अनुसार लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने मृत्युदंड देना ही था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, जो सबसे प्रिय भाई है। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन उन्होंने यमराज को वचन दिया था, वो निभाना भी था। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और गुरु से प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखाएं। तब गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय को त्याग कर उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण को मृत्युदंड ना देके उनका त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने कहा, राम, श्री राम, कहाँ की आप भूल करके मेरा त्याग करना चाहते हैं? आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं वचन पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं, परंतु रावण जीते जी लक्ष्मण राम से अलग नहीं होगा। और उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दोस्तों, इस प्रकार प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ और श्री लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेके अपने को मृत्यु के हवाले कर दिया। तो मित्रों, ये आपको कथा कैसी लगी? आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। ये एक सत्य आधारित कथा है, इसीलिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने वचन का ध्यान रखें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखें। यदि अपनी कोई समस्या है तो आप, जैसा मैंने कहा, मैं ज्योतिष भी हूँ, आप मेरे से अपने बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या भगवान श्री राम कृपा से दूर करने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम। मित्रों, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय सिया राम बोलें। जय सिया राम, जय सिया राम।